हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026। इसमें आप सभी को प्राथमिक और जूनियर दोनों भर्ती देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। आप सभी ने एक प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें जो 6 to 8 की वैकेंसी है, जिसमें आप सभी को बताया गया है कि लगभग आप सभी की 38,000 सीटों पे भर्ती होने वाली है। तो आप लोगों को पता होगा जो आप सभी की प्राथमिक और जूनियर दोनों अगर शिक्षकों की संख्या देखी जाए तो यहाँ पर कुल रिक्त पद आपके 1,90,000 है। अगर इन पदों को भर लिया जाता है तो यहाँ पर जो स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जो भी अपडेट होती है यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाती है। कुल रिक्त पद दोनों को मिलाकर 1,90,000 है। तो बड़ी संख्या में आप सभी को भर्ती देखने को मिल सकती है। अगर आप सभी का यूपी टेट या सी टेट क्लियर नहीं है तो जरूर क्लियर कर लीजिएगा। और आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि अगर 2021 से पहले या 2018 से पहले आपका यूपी टेट है तो क्या मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। देखिए, जब 2021 में आपका एग्जाम हुआ था तो ये अपडेट थी कि आप सभी का चाहे यूपी टेट हो या आप सभी का सी टेट हो, दोनों आप सभी के जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। लेकिन आप सभी को नोटिफिकेशन में चेंजेस देखने को मिल सकता है, इसलिए आप सभी लोग कोई भी रिस्क ना लेते हुए अपना यूपी टेट एक बार फिर से दे दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो कुछ ना कुछ न्यू अपडेट जरूर होता है, इसलिए आप सभी लोग यूपी टेट या सी टेट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सभी को मौका मिलेगा। अगर आपका यूपी टेट या सी टेट क्लियर है, अगर आपने बीटीसी या डीएलएड किया है तो आप लोग पीआरटी के लिए एलिजिबल है, आप सभी लोग जूनियर के लिए एलिजिबल है। अगर आप सभी का केवल बीएड है, मान लीजिए आपने बीएड किया है और आप सभी लोगों का यूपी टेट या सी टेट पेपर 2 क्लियर है, तो यहाँ पर आप सभी लोग जूनियर के लिए एलिजिबल होंगे। जो आप सभी का सुपर टेट का नोटिफिकेशन है, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका यूपी टेट है ये जुलाई में होने वाला है। जुलाई 2026 में आपका ये एग्जाम होगा। इसके बाद में आप सभी को जो सितंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। देन आप सभी को अक्टूबर नवंबर तक सुपर टेट का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। 2027 से पहले आप सभी लोगों का सुपर टेट का एग्जाम हो जाएगा, इसलिए आप सभी लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना जो पीआरटी है या जूनियर है सुपर टेट इसका सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद में हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि आप सभी की पीआरटी और 6 to 8 में कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप सभी का बीए बीएससी बीकॉम है तो आप सभी को कौन से सब्जेक्ट चूज करने होंगे। तो देखिए, जो आप सभी का पीआरटी है इसमें कोई भी सब्जेक्ट चूज करना नहीं होता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए होते हैं। इसमें आप सभी को टोटल 14 सब्जेक्ट दिए होते हैं। 14 सब्जेक्ट लिस्ट तो आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद में जब भी आप सभी की 6 to 8 की वैकेंसी आएगी, अगर आप सभी ने बीएससी किया है, अगर आप सभी ने बीए किया है, अगर आप सभी ने बीकॉम किया है, तो देखिए अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस है, एसएसटी है, एसएसटी में आपके चारों सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कोई भी सब्जेक्ट अगर है, चाहे आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीए किया है, अगर यहाँ पर इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप चाहें तो मैथ साइंस ले सकते हैं, अगर आप चाहें एसएसटी ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर 6 to 8 में किसी भी प्रकार का नहीं है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सभी का टीजीटी और पीजीटी में होता है। 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो आप सभी को नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप लोग डाउट में बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि जब पीआरटी का ओल्ड सिलेबस है तो आप लोग यहाँ पर जो आपका 6 to 8 का सिलेबस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। जो जूनियर एडेड हाई स्कूल का सिलेबस है ये आपका सेम रहने वाला है। अगर आप सभी लोग अभी से प्रिपरेशन अपनी करते हैं तो आप सभी का जो कोर्स है 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप सभी लोग ये सोचकर रुक जाएंगे या आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, तो जैसा कि आपने देखा है 2021 में आपका एग्जाम हुआ था,
21-22 में। और ये आप सभी के जो कट ऑफ आई है, जो फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है, जो ज्वाइनिंग होने वाली है, ये 2026 में ज्वाइनिंग आपकी होगी। तो यहाँ पर भर्ती तो पहली बात आती नहीं है, और जब भर्ती आती है तो आप सभी की 4 से 5 साल लग जाता है। तब तक ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी एज आउट हो चुकी होगी, तो आप लोग रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। पीआरटी में 14 सब्जेक्ट है, कंफर्म है। और यहाँ पर एक बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर आप सभी की पीआरटी में मेरिट बनती है। मेरिट किस प्रकार से बनती है ये जरूर देख लीजिएगा। और साथ में आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे कि आप सभी के 6 to 8 में भी मेरिट बनती है। कट ऑफ जारी होती है, कट ऑफ के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है, सब्जेक्ट वाइज। और आप सभी की कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होती है ये जारी होती है, देन आप सभी का सिलेक्शन होता है। तो पीआरटी में क्या होता है, एकेडमिक ऐड होती है। पीआरटी में एकेडमिक कितने परसेंट है, 40%। 40% यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, और अगर आपने बीटीसी या डीएलएड किया है तो सभी का 10% नंबर ऐड होगा। 10% नंबर ये ऐड होगा। और मान लीजिए आपने सुपर टेट दिया है, एस टेट एग्जाम दिया है, जिसमें आप सभी के मान लीजिए 105 नंबर है, तो 105 150 में 105 है तो 70% हो जाएगा। ठीक है, आप 70% का 60% यहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर 7 छंग 42। अब ये जो 42 नंबर है ये 60% हो गया। और आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या जो आपका डीएलएड है, बीटीसी है, इसका 40% आप लोग जोड़ लीजिएगा। इसके बाद में आप सभी की मेरिट बनती है। अगर और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप सभी के मान लीजिए एकेडमिक नंबर कम है, देखिए अगर आप सभी का एकेडमिक कम है, मान लीजिए किसी का एकेडमिक यहाँ पर 20 से कम भी हो सकता है, तो जो मिनिमम है वो 20 ले लेते हैं, 20 है, किसी का 21 है, किसी का 22 है। अगर आपका इस प्रकार से एकेडमिक आ रहा है 40% में, और अगर आपने सुपर टेट में, मान लीजिए आपने सुपर टेट में नंबर 115 गेन किए हैं, 115 नंबर 150 में है, तो सबसे पहले इसका आप लोग परसेंटेज निकाल लीजिए। यहाँ पर आएगा 76.66 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं आपका जो परसेंटेज है 77% है। अब इसका आपको 60% निकालना है। ठीक है, 60% जब आप इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 46.2, और यहाँ पर कितना है, मान लीजिए यहाँ पर 20 है, आपका एकेडमिक 20 है, 66.2 ये आपकी मेरिट बनेगी। अब यहाँ पे जैसे कि आपने प्रीवियस कट ऑफ देखा है, मेरिट देखी है, इसमें आप सभी की 65.2 गई थी। ठीक है, अगर आपका एकेडमिक कम है तो कोशिश करिएगा आपका सुपर टेट अच्छा हो और इसमें आप सभी लोग अच्छा स्कोर करें, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और जैसे कि आपको पता है कि ये वैकेंसी आपको 5 साल के बाद में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो आप सभी के रिक्त पदों पर भर्ती आने वाली है, इसकी जो अपडेट है, देखिए अपडेट जब आप सभी का नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा कि वैकेंसी एक्चुअल में कितनी आने वाली है। लेकिन जो अपडेट है, अपडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सभी को लगभग दोनों को मिलाकर, पीआरटी और जूनियर को मिलाकर, आप सभी के लगभग 50,000 सीटों पे भर्ती होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग तो कहेंगे फेक न्यूज है। अगर आप सभी ने 2021 से इस चैनल को ज्वाइन किया है तो आपको पहले भी बताया था, जो बिहार में शिक्षक भर्ती निकली थी इसमें आपको बताया था कि 1 लाख के ऊपर आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पर इस चैनल पे जो भी बताया गया, जो भी कहा गया 100% सही था। और साफ साफ ये भी आपको बताया गया था कि आप लोग लगे रहिएगा, बिहार में हर साल वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने ये अपडेट 2021 में सुना है या आपने इस चैनल पर 2021 से आपने इस चैनल को फॉलो किया है, तो आपने जरूर देखा होगा जो भी इस चैनल पे बताया जाता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है। आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस है, इस चैनल की सक्सेस है कि आप सभी को एक सही डायरेक्शन मिले, एक सही गाइडेंस मिले, जिससे आप सभी, अगर आप सभी लोगों के पास जॉब नहीं है, वैकेंसी आउट होने वाली है, तो आप सभी की जॉब लग जाए और आप सभी को, चाहे आप सभी का पीआरटी हो या आप सभी का 6 to 8 हो या कोई भी अदर एग्जाम हो,
अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी का एग्जाम अच्छा हो, और इस चैनल से तो आप लोगों को जो भी सपोर्ट है वो 100% किया जाएगा। आप लोगों के कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो देखिए वैकेंसी तो आउट होगी क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। अगर आपको नहीं लगता है वैकेंसी आने वाली है तो आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इलेक्शन है और आप सभी को वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो आप लोग अपने यूपी टेट सुपर टेट पे फोकस करिएगा। 100% आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप सभी के जो सुपर टेट में क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछे गए हैं, कितनी बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको प्रिपरेशन कहाँ से और किस प्रकार से करनी है। कोई भी पेड कोर्स आपको बाय करने की नीड नहीं है। अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। इस चैनल पर आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे, साथ में आप सभी को बताया भी जाएगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। और जैसे कि आपको पता है कि 6 to 8 में भी मेरिट बनती है, लेकिन इसमें कोई भी एकेडमिक ऐड नहीं होता है। इसमें आप सभी के एस्टेट के नंबर देखे जाते हैं और एस्टेट के मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।